हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू ब्रेकफास्ट न्यूज़। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से जो माहौल चल रहा है वो युद्ध का जो माहौल चल रहा है, यूएस, इजराइल और ईरान, इस युद्ध के बारे में वाकिफ़ हैं। ये युद्ध बहुत ही ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान को सरेंडर करें। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर ले। इसी बीच यूएस ने खार्ग आइलैंड, जो एक तरीके से इकोनॉमिक बोल सकते हैं ईरान का एक इकोनॉमिक सेंटर था, एक जहाँ से वो 90% जो ऑयल है वहाँ उसी रास्ते से दूसरे कंट्री में भेजता था, उसी पर यूएस ने बमबारी की है और तबाह कर दिया है, जिसके कारण यूएस को ईरान को बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं पे इजराइल जो है लेबनान पे एयर स्ट्राइक कर रहा है। 700 प्लस लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान इजराइल को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन बात यही है, सीधे घूम फिर करके ट्रंप पूरी तरीके से सभी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसी वजह से ट्रंप आए दिन किसी न किसी पे किसी को अगवा करते हैं तो किसी पे हमला करते हैं। बात है कि ट्रंप का ये रवैया आने वाले दिनों में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये साफ है। खैर, ईरान के बारे में आए तो यूएस बोल रहा है कि ईरान को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए हैं। अब ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे वो आगे युद्ध करे, उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है, वो वॉर को कंटिन्यू करेगा। वो आए दिन बोल रहा है कि हम डटेंगे और हम लड़ेंगे। तो ये चीज़ें आगे देख सकते हैं क्या होगा। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान आने वाले दिन में अगर ईरान यही हाल रहा तो हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे। और लेकिन खार्ग आइलैंड की मैं बात करूं तो ये ईरान के लिए बहुत ही एक ऐसा आइलैंड था जहां से उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, उस पे यूएस ने बमबारी किया है, जिसकी वजह से आपको ईरान को बहुत ही लॉस देखने को मिल रहा है। आए अब अगर मैं बात करूं, अब आते हैं बैक टू हम यहाँ भारत की न्यूज़ में। तो यहाँ पे है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहाई दे दी गई है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो नरेंद्र मोदी असम सिलचर शिलोंग कॉरिडोर में गए थे। वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस को निशाना साधा। उन्होंने बोला कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको दिल्ली से पूरी तरीके से दूर रखा गया, वो कांग्रेस ने किया। पूरी तरीके से ख़त्म करने की काम किया है कांग्रेस ने। लेकिन हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसको नॉर्थ ईस्ट को फोकस में रखी है। वहीं पे नरेंद्र मोदी कलकत्ता भी गए। वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि यहाँ पे जो सरकार है एक तानाशाही सरकार है। सीधे तौर पे बोला कि यहाँ पे राष्ट्रपति का अपमान किया गया। यहाँ पे जो सरकार है पूरी तरीके से जो भी एजेंसी है वो जांच करने में यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ भ्रष्टाचार की चीज़ें हो गई है। यहाँ के लोग अब पूरी तरीके से यहाँ की सरकार ख़त्म करके रहेंगे, ऐसा कलकत्ता में नरेंद्र मोदी ने बोला। आते हैं एलपीजी, जो कि आपको पता ही है एलपीजी का न्यूज़ आजकल चर्चा में है, एलपीजी क्राइसिस। लेकिन सरकार का अभी रिसेंट बयान आया है कि 30% एलपीजी को सप्लाई को बढ़ा दिया गया, इसीलिए घबराए नहीं। अब जो रुकी हुई थी सप्लाई वो अब आगे बढ़ेगी। ऐसा और एक चीज़ कि ईरान ने भारतीय जो शिप है उसको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने के लिए अनुमति दी है। उन्होंने बोला है कि भारत की जो शिप है, भारत के जो टैंकर है, हम उसको जाने देंगे। ये दिखाता है कि ईरान भारत को एक अच्छा दोस्त मानता है, जिसकी वजह से और भारत भी ईरान के साथ अच्छा संबंध है। और यही कारण है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय टैंकरों को जाने की परमिशन मिली है। और यहाँ तक कि एक टैंकर पूरी तरीके से सेफ तरीके से मुंबई में आया भी, आप उसे देख सकते हैं। राहुल गांधी की मैं बात करूं तो राहुल गांधी डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आरोप लगाए। काशीराम जी के जयंती पे वो बोल रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से जाति के आधार पे एडमिशन होता है। लेकिन डीयू यूनिवर्सिटी का कहना है कि यहाँ पे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट CUET के स्कोर के आधार पे होता है। तो इसमें कोई जाति का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर वो शिक्षक की बात कर रहे हैं तो हम पूरी तरीके से हर जाति को
वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम भेदभाव, तो इसलिए राहुल गांधी पहले फैक्ट चेक करें फिर अपनी बकवास शुरू करें, ऐसा कहना है DU का। आते हैं एक और न्यूज़ पे जो कि आप लोग को जानना चाहिए। बिहार में जो नए गवर्नर बने हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, वो बिहार के नए गवर्नर बने हैं। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ था, और ख़ासकर अभी जो न्यूज़ चल रहा है वो इज़राइल, US और ईरान की जो युद्ध चल रहा है उस पे ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अपने देश में एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ख़राब लगी, एक लड़की है मोनालिसा, कहीं पे मैं देख रही हूँ कि न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे, तो प्लीज़ ऐसे न्यूज़ चैनल पे भी बोलना चाहूँगी, अपने यहाँ बहुत अच्छी और फोकस करने के लिए चीज़ें है, उस पर फोकस करने, ना कि TRP के लिए ऐसी चीज़ें दिखाएं कि कौन किससे शादी किया, क्या किया। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई मतलब होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें और दूसरे को भी ऐसी चीज़ें ना करें जिससे दूसरे परेशान। थैंक यू सो मच।